Hello everyone, welcome to my channel DS Stars. This is my first video and I am here to tell you all about the GK GS question related to the SSC CHSL. जैसा कि आप जानते हैं कि CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, बस कुछ ही महीनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई बोर्ड की कमी है, इसलिए अभी इसी तरह से शुरू कर रहा हूँ। वीडियो के साथ साथ आप सबके लिए एक और सुविधा है कि टेस्ट की जो भी टॉपिक है आपका बताऊंगा, उससे अपडेटेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपको उसके टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करा रहा है। तो आप सब वीडियो को देख के जाके डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रहा हमारा चैनल, अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपको अनुच्छेद 53 के तहत मिल जाएगा। फिलहाल देखने के लिए भारत की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु जो भारत का वास्तविक कार्यपालिका होता है वो होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की ही कार्यपालिका है। अगले पे चलते हैं, जो कि है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत आपको क्या बताया जाता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगला आ जाते हैं अनुच्छेद 54 पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभा सभाओं के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन सबके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को अभी नवीनतम व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 55 में है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसका अनुच्छेद 56 के अंतर्गत इसका वर्णन है। आगे आ जाते हैं। एक अनुच्छेद 56 के बाद जो है अनुच्छेद 58, उसमें जिसमें वर्णित किया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चौथा चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया करता हो। इसमें एक एक्सेप्शन है लाभ के पद के संबंध में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का अगर सदस्य हो कोई, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो योग्यताएं ये हुई योग्यताएं। चलिए आगे चलते हैं। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में या पेपर्स में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति किसके सम्मुख अपनी शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति अपनी शपथ किसके सम्मुख लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि पहला तो हो गया कि वह त्यागपत्र से हट सकता है, जो कि अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन जो दूसरा तरीका है वह है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत आता है। तो राष्ट्रपति को पर महाभियोग चलाए जाने की भी कुछ विधियां होती हैं। इसमें प्रमुख पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे लिखित हैं। राष्ट्रपति को 14 दिन के पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर संसद के
1/4 हस्ताक्षर हों। 1/4 हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। संसद के जिस सदन से में महाभियोग पर प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्य द्वारा पारित करने पर दूसरे सदन में जाएगा। भारत के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए सूचना पर और 2/3 सदस्य के द्वारा पारित होना चाहिए। और अगला पॉइंट, जब दूसरे सदन में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस स्थिति से राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना होता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होता है। 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का समय क्या कहलाता है? राज अंतराल। जब राष्ट्रपति पद की रिक्त पदावधि की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि के समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 62(1) के तहत है। यदि रिक्ति पूरी करने में विलंब हो जाए तो राज अंतराल को रोकने के लिए राष्ट्रपति पदावधि समाप्त होने के पश्चात भी पद पर बना रहेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 51(1) ग में है। इसका मतलब ये नहीं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ले लेगा। जब तक निर्वाचन नहीं होता तब तक पुराना जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर कार्यरत रहेगा। अगला, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तब संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। संसद द्वारा एक पारित किया गया था अधिनियम, जो कि था राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। इसको 1969 में पारित किया गया था। इसके तहत क्या कहा उन्होंने? इस अधिनियम के तहत है, यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। अर्थात अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति के पद पर आ सकता है। अगला, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 1.5 लाख के लगभग होता है। आयकर से, और जो उसका वेतन होता है उसको वो आयकर से मुक्त होता है। निवास, निःशुल्क निवास उसे मिलता है तथा संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते उसको मिलते हैं। कार्यालय के दौरान वेतन तथा भत्ते में कोई कमी नहीं, कार्यकाल के दौरान वेतन तथा भत्ते में कोई कमी नहीं की जाती उसके। अगला, अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसमें बहुत सारे अधिकार ऐसे आते हैं, जैसे पहला हुआ सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति बल की सर्वोच्च शक्ति, सैनिक बल की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, लेकिन जो इसके प्रयोग होते हैं वो विधि द्वारा नियमित किए गए हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति जब दोनों सदन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दोनों संसद कार्य सत्र में होते हैं तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक। अगला, राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। चौथा, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी की भी सज़ा को कम कर सकता है या फिर किसी की मृत्युदंड की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है या फिर कठोर कारावास को सरल कारावास में परिवर्तित कर सकता है। अगला, आपातकालीन शक्तियाँ। इसका वर्णन भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के तहत है, जिसके तहत राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है, जिसमें पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोही के कारण लगाया गया आपात, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 के तहत है।
दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्रों के विफल हो जाने पर उत्पन्न आपात, और इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसका वर्णन अनुच्छेद 356 के तहत है। अगला, वित्तीय आपात, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 के तहत है, जिसकी न्यूनतम अवधि कम से कम 2 माह होती है। कम से कम यह 2 महीने तक लागू किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आवश्यकता हो। अगला, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, किंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अर्थात राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी मसले पर उससे परामर्श मांग सकता है, लेकिन वह बाध्य नहीं है कि वह परामर्श उसका माने ही। अगला, आगे चलते हैं। अगला है, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 111 में है। अब जेबी वीटो क्या होता है? जेबी वीटो का एक उदाहरण ये है कि 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। 3 वर्ष पश्चात जब 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन आए थे, तब उन्होंने इस विधेयक को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया, परंतु सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। ठीक, तो आगे चलते हैं। लोकसभा में संसदीय सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 331 के तहत है। अगला, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को अनुच्छेद 80 के भाग 3 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। अगला, नियुक्ति संबंधी अधिकार जो राष्ट्रपति के पास है, नियुक्ति संबंधी अधिकार। उसके बाद फिर विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 117(3), अनुच्छेद 108 के तहत है। विधायी शक्तियों में क्या क्या होता है? अनुच्छेद 110, जैसे कि इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है, और अनुच्छेद 117(3) में संचित निधि व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 भाग 3 के तहत आते हैं। और अगला हुआ अनुच्छेद 304। इस अनुच्छेद 304 के तहत राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक आते हैं। और अगला है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है वो ये है कि राष्ट्रपति दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 के तहत है। ठीक, अगला कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय, जब बीबी गिरी का राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, उसी समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। सिर्फ एक ही राष्ट्रपति थे बीबी गिरी जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, बाकी सबके एक ही चक्र में पूर्ण हो जाती थी। तो अगला है कुछ राष्ट्रपति भारत के। पहले राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल 1950 से 62। दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फारुकुद्दीन अली अहमद, नीलन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और फिर प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद 2017 से 22, और द्रौपदी मुर्मू जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में अभी राष्ट्रपति हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कार्यकाल यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए बस यहीं तक आज राष्ट्रपति के टॉपिक पे। ये आज पहला वीडियो था, तो हो सकता है उतना सही ना ही हुआ हो। तो थैंक यू गाइस।
आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी दूसरे टॉपिक के साथ। यहाँ तक कि अगला टॉपिक उपराष्ट्रपति ही होने वाला है। और हाँ, लिंक में नीचे आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। इस प्रेसिडेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर मैंने बनाया है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।